जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब जानेंगे कि वर्ष 2026 की सबसे पुण्यदायी और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी के बारे में। इस व्रत को कैसे किया जाए, एकादशी पूजा विधि क्या है, कौन कौन से नियम होते हैं और क्या फल प्राप्त होता है, और एकादशी व्रत का पालन कब करें तथा कैसे करना चाहिए। आइए संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानिए और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो प्रिय श्रोतागण, हिंदू धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है, लेकिन इनमें से निर्जला एकादशी का व्रत विशेष स्थान माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशी का व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला अर्थात बिना जल का एकादशी कहा गया है। पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और अंत में भगवान श्री हरि नारायण के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति स्वस्थ कारणों से सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाता, उसके लिए यह एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। निर्जला एकादशी के दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, अन्न अर्थात चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। रात में भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत आखिर कैसे करें, आइए जान लेते हैं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र धारण करे। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण के सामने बैठकर यह संकल्प ले कि हे भगवान श्री हरि नारायण, विष्णु भगवान, कृपा प्राप्ति तथा समस्त पापों का नाश करने के लिए मैं निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद दिन भर अन्न और जल का त्याग कर देना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो केवल एक बार फलाहार करना चाहिए या थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले पूजा स्थान को स्वच्छ बना ले। अगर हो सके तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में जाएं। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर दें। उसके बाद गंगा जल से धोए, दीप जलाएं, धूप अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, फल और मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करें। विशेष ध्यान देने वाली बात, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े। 10वीं के रोज ही भगवान श्री हरि नारायण के लिए तुलसी दल यानी कि तुलसी पत्र 10वीं के दिन ही तोड़ ले और पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णवे नमः
इस मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। उसके उपरांत भगवान श्री हरि नारायण का आरती कर लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु, मेरे ज्ञात अज्ञात द्वेष को क्षमा करे और मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदान करे। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी में क्या करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का नाम का जाप करना चाहिए। रात्रि में कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। गीता का पाठ सुने, गरीबों को दान दे। जल से भरे घड़े का दान करना अति उत्तम माना गया है। पंखा, छाता, वस्त्र और फल का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। और जान लेते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोले, निंदा चुगली न करे और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। और रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि यदि संभव हो तो निर्जला एकादशी के रात्रि में भगवान श्री हरि नारायण की भजन, कीर्तन, नाम स्मरण करते हुए जागरण करनी चाहिए, जिससे भगवान तत्काल ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए जान लेते हैं व्रत का पारण कब करे और कैसे करे और किस चीज से करे। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद शुभ समय में व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि शुभ समय है 5:13 से और 8 बजे तक आप सब एकादशी व्रत का पारण तिल से करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजा करें, फिर ब्राह्मण, गौ, गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। इसके बाद जल ग्रहण करके व्रत खोले, सात्विक भोजन करे। तो आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है। जो भी श्रोतागण व्यक्ति श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, रोग और संकट दूर होते हैं, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा प्राप्त होते हैं, मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्त, यह थी निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, नियम, महत्व, सभी जानकारी। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र व्रत का पालन अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिख दें। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छा लगा हो। तो आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें।